हाय एवरीवन, आप सभी को 76वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आज का पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है ई अमृत पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यह COP26 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर एक वेब पोर्टल है। ऑप्शन बी, इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन सी, इस पोर्टल पे सब्सिडी के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। यह COP26 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का एक वेब पोर्टल है। इसे नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया। इस पोर्टल पे सब्सिडी की भी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं। ई अमृत पोर्टल एक वेब पोर्टल है जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसे नीति आयोग ने यूके सरकार के सहयोग से विकसित किया और जो ईवी अपनाने, खरीदने, निवेश के बारे में, नीतियों के बारे में और सब्सिडी के बारे में जानकारी देता है। अगला सवाल है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब लागू होगा? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2026 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2025 से, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2025 से या ऑप्शन डी 1 जनवरी 2026 से। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए देखते हैं। वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दिया है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। यह लागू किस पे होगा? यह योजना 1 जनवरी 2004 से या उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकारी कर्मचारी है या फिर वो 1 अप्रैल 2025 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनेंगे, यह स्कीम उस पे लागू होगा। न्यू पेंशन स्कीम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक बार स्विच करने की सुविधा दी गई है। राज्य सरकार इसे अपने स्वेच्छा के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं, अर्थात राज्य सरकार अगर स्वेच्छा होगी तो इसे अपना सकते हैं, नहीं तो कोई बाध्य नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में देखते हैं, इसमें कितना परसेंट कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन देता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा 18.5%, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा 10%। वही पेमेंट मिलेगा, जब पेंशन मिलेगा इसको, तो लास्ट बेसिक सैलरी जो होगा, लास्ट 12 महीने का जो बेसिक सैलरी होगा उसका 50% मिलेगा। और फैमिली को पेंशन मिलेगा यदि वो इंप्लॉय डेथ कर जाता है या नहीं रहता है, तो फैमिली को पेंशन मिलेगा उस इंप्लॉय के पेंशन का 60%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 23 जनवरी 2025 को आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए एंडा केनी, ऑप्शन बी लियो वराडकर, ऑप्शन सी माइकल मार्टिन या ऑप्शन डी लू मैकडोनाल्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल मार्टिन को आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। चलिए देखते हैं न्यूज में की है। 23 जनवरी 2025 को संसदीय वोट के बाद मिशेल मार्टिन को आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया। उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले 2020 से 22 तक सेवा किए थे। आयरलैंड में प्रधानमंत्री को ताओसीज कहा जाता है। आयरलैंड में प्रधानमंत्री को ताओसीज कहा जाता है, इसे याद रखेंगे। आयरलैंड का राजधानी डबलिन है। आयरलैंड एक स्वतंत्र देश है जो आयरलैंड द्वीप पर स्थित आयरलैंड गणराज्य है और उत्तरी आयरलैंड को अलग करता है। अर्थात उत्तरी आयरलैंड, यहां देख सकते हैं मैप में, ये उत्तरी आयरलैंड है जो यूके का हिस्सा है। ये यूके के हिस्से के अंतर्गत आता है। बाकी का ये जो आयरलैंड है सबसे बड़ा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा है, ये स्वतंत्र राज्य है ये। इसीलिए इसको हम अलग अलग देख के पढ़ेंगे और ध्यान भी रखेंगे कि पूरा आयरलैंड जो है, उत्तरी नॉर्दर्न आयरलैंड को बोलते हैं जो यूके के पार्ट में आता है, और जो रिपब्लिकन आयरलैंड है वो स्वतंत्र है। उसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और इसके पूर्व में आयरिश सागर है, इसे याद रखेंगे। इसका राजधानी डबलिन है। चलिए देखते हैं अगला न्यूज। 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए सेरेना विलियम्स, ऑप्शन बी आर्यना सबालेका, ऑप्शन सी मैडिसन कीज या ऑप्शन डी ईगा स्विटेक। इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के जो स्टार टेनिस प्लेयर है मैडिसन कीज, उसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में। 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम स्तर टेनिस टूर्नामेंट है जो 12 से 26 जनवरी 2025 तक मेलबर्न में किया जा रहा है। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का 113वां संस्करण है, इसे याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन का यह 113वां संस्करण है। चलिए देखते हैं अगला न्यूज। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ई राजा त्रिभुवन बीर विक्रम शाह, ऑप्शन बी राजा दिग्मे दोरजी वांगचुक, ऑप्शन सी राष्ट्रपति सुकुर्नो या ऑप्शन डी राजा नरोदम सिहानोक। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंट सुकर्नो, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है
वो सबसे पहले जो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे, प्रेसिडेंट सुकर्नो इंडोनेशिया के। और वही 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में जो मुख्य अतिथि है वो भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, वो भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट सुबियांटो। इसे याद रखेंगे, 2025 के जो मुख्य अतिथि है प्रेसिडेंट सुबियांटो और पहले मुख्य अतिथि है प्रेसिडेंट सुकर्नो, जो दोनों इंडोनेशिया के। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रत्येक साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 2050 को ही भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, जो एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है। अगला सवाल था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठन किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 324 के तहत यह शक्ति मिलती है चुनाव प्रणाली को पूरा करने के लिए। अगला सवाल था, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत का स्थान चौथा स्थान है 2025 में ग्लोबल फायर इंडेक्स। ये इंडेक्स बताता है कि कौन से देश में कितने सैन्य ताकत है, मिलिट्री पावर्स कितना है, उस आधार पर यह रिपोर्ट रैंक करता है और 145 देशों के सैन्य ताकतों को विश्लेषण करने के बाद ये रिपोर्ट जारी करता है। सबसे पहला स्तर पे था अमेरिका था और चौथे स्थान पे है भारत और सबसे आखिरी स्थान पे है भूटान 2025 का ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। अगला सवाल था, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, 24 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके अंतर्गत आता है भारतीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे फोकस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।